हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय भगवान का हृदय में साक्षात्कार अध्याय पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने 22 नंबर श्लोक तक पढ़ लिया था। किस प्रकार योगी अपनी इंद्री, अपने मन, अपने बुद्धि, अहंकार इत्यादि से अपने प्राणों को समेट करके एक एक जगह केंद्रित करता है और उपयुक्त समय पर अपने शरीर को छोड़ता है। हम लोग अभी श्लोक संख्या 23 पाठ कर रहे हैं। एक सेकेंड। स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी प्रभु जी। जी प्रभु दिख रही प्रभु। योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तर्बाह्यस्त्रिलोक्या प्रवनान्तरात्मनम् न कर्मभिस्तं गतिमप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजम। सविता माता जी पढ़िए। ओके, अनीता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अध्यात्मवादियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकवादी इस तरह मुक्त रूप से कभी विचरण नहीं करते। हरे कृष्ण। तो जो योगी हैं उनका इस प्रकार नहीं है कि उन्होंने भौतिक आसक्तियां छोड़ दी हैं तो वो निराकार के ऊपर आ सकते हैं। नहीं, वो आध्यात्मिक रूप से अपनी भक्ति, अपनी योग, अपनी तपस्या इत्यादि के बल पर वह कभी भी भौतिक संसार में, आध्यात्मिक संसार में जा सकते हैं। जिसका एक उदाहरण है स्वयं नारद मुनि। नारद मुनि कहीं पर भी विचरण कर सकते हैं। वो एक प्रकार से आध्यात्मिक अंतरिक्ष यात्री हैं। और चतुष कुमार, 4 कुमार कहीं भी विचरण कर सकते हैं। हम देखते हैं भागवत में वो वैकुंठ में गए थे जहाँ जय विजय ने उनको रोका था। तो जिसकी जितनी आसक्ति कम है उतना ही ज्यादा वो मुक्त है। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ों को इतनी ज्यादा आसक्ति है क्योंकि जो ज्यादा पापी होते हैं पेड़ बनते हैं। तो पेड़ों की इतनी आसक्ति है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी नहीं चल के जा सकते। तो जो जितना आसक्त है उतना उसका स्वतंत्रता कम है। जो जितना अनासक्त है, जितना आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, उतना ही उसको विचरण करने की या फिर भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार कहीं भी जाने के लिए उसको छूट है। वीर प्रसाद प्रभु तात्पर्य पढ़िए। अच्छा ठीक है, बसंत प्रभु आप पढ़िए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: भौतिक विज्ञानियों द्वारा यांत्रिक यानों की सहायता से अन्य लोगों तक पहुंचने के सारे प्रयास केवल निरर्थक हैं। तथापि पुण्य कर्मों द्वारा मनुष्य स्वर्ग लोक तक पहुंच सकता है, किंतु ऐसे यांत्रिक या भौतिकवादी कार्यों द्वारा, चाहे वे स्थूल हो या सूक्ष्म हो, मनुष्य स्वर्ग लोक या जन लोक से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि योगियों को स्थूल शरीर से कुछ लेना देना नहीं रहता। अतएव वे भौतिक जगत के भीतर या बाहर कहीं भी विचरण कर सकते हैं। भौतिक जगत के भीतर वे मह, जन, तप तथा सत्य लोकों में और भौतिक जगत के परे वैकुंठ लोकों में बिना रोक टोक के यात्री के रूप में विचरण कर सकते हैं। नारद मुनि ऐसे ही अंतरिक्ष यात्री का उदाहरण है और दुर्वासा मुनि ऐसे ही योगियों में से एक है। प्रत्येक व्यक्ति भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर नारद मुनि या दुर्वासा मुनि की भांति विचरण कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्वासा मुनि ने केवल 1 वर्ष में ही संपूर्ण भौतिक व्योम तथा परम व्योम के कुछ भाग की यात्रा की थी। स्थूल या सूक्ष्म भौतिकवादी योगियों की गति को कभी नहीं पा सकते। हरे कृष्ण। प्रकार यद्यपि इतने वैज्ञानिक
कठोर परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन अगर योग के माध्यम से प्रयास करते तो दुर्वासा मुनि की तरह 1 साल में ही पूरे ब्रह्मांड को वो जा सकते थे, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा सकते थे। तो इस प्रकार से योगियों को छूट होती है, क्योंकि वो अपने शरीर से आसक्त नहीं होते, उनको उतना ही मुक्ति दी जाती है कि आप अलग अलग जगह पर विचरण कर सकते हैं। वैश्वानरम याति विहाय सागता शुष्णाय ब्रह्मपथेन शोचिषा विधूत कल्कोथ हरेरुदास्तात् प्रयाति चक्रम नृपशैशुमारान। सुदामानाथ प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के लोक वैश्वानगर जाता है, जहां वह सारे कल्मशों से यदि शुद्ध हो जाता है, तब वह भगवान से तादात्म्य के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो अभी उसकी योगी की यात्रा को बता रहे हैं, किस प्रकार अपने शरीर को भौतिक संबंधों को छोड़ के वो जब आध्यात्मिक आकाश की ओर अग्रसर होता है तो किस प्रकार एक एक स्थान पे जाता है और धीरे धीरे पवित्र होते होते भगवान की तरफ बढ़ता चला जाता है। यह शिशुमार चक्र का वर्णन हम लोग विस्तार रूप से भागवत के 5वें स्कंद के अंत में पढ़ेंगे, और उसमें बताया गया है किस प्रकार शिशुमार मतलब होता है डॉल्फिन, हम इंग्लिश में जो डॉल्फिन बोलते हैं। तो ये डॉल्फिन मछली के आकार में बहुत सारे ग्रह हैं जो हमारे भूमंडल के ऊपर स्थित है। तो जब योगी भूमंडल से ऊपर उठता हुआ आध्यात्मिक आकाश की ओर जाता है तो इस सारे ग्रहों से होते होते जाता है। विनीत प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: ध्रुव तारा तथा उसके आसपास का मंडल शिशुमार चक्र कहलाता है, जहाँ पर श्री भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के निवास स्थान का स्थानीय ग्रह आया हुआ है। वहां तक पहुंचने के पूर्व योगी को आकाश गंगा के ऊपर से होकर ब्रह्मलोक पहुंचना होता है। वहां जाते समय सर्वप्रथम वह वैश्वानर लोक पहुंचता है, जहाँ का देवता अग्नि पर नियंत्रण रखता है। इस वैश्वानर लोक में योगी भौतिक जगत से संसर्ग में रहने के कारण अर्जित समस्त पापों के मल से पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है। यहाँ पर आकाश गंगा को ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक को जाने वाले मार्ग के रूप में दिखाया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तद विश्वनाभम तु अतिवीर्य विष्णुरनीयसा विरजानतात्मनैका नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद विभूत रमन्ते। सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की धुरी है, और यह श्री विष्णु गर्भोदय विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोक महालोक को प्राप्त करता है, जहाँ प्रभु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि ये नहीं समझ में आ रहा, 100 वर्षों की आयु भोगते हैं। यह लोक उन संतों द्वारा भी पूजित है जो अध्यात्म पद को प्राप्त है। हरे कृष्ण प्रभु। यह लिखा है 4 अरब 30 करोड़ सौर वर्ष की आयु भोगते हैं। यह उन लोग उन संतों द्वारा भी पूजित हैं जो आध्यात्म पद को प्राप्त हैं। तो ये महर लोग इत्यादि स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों की गति होती है, और वहां पर जाकर के वो कई लंबे वर्षों तक ध्यान इत्यादि में निमग्न रहते हैं, और धीरे धीरे जब पवित्र होते जाते हैं ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। और जब सृष्टि की प्रलय होती है तो भगवान जब सारे अध्यात्मवादियों को भौतिक संसार से छूट के भगवत धाम जाने का मौका देते हैं, तो ब्रह्मा जी अपने सारे साथ ये सारे ऋषि मुनियों को लेके आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं, और जो जीवात्मा पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है वो भौतिक संसार में ही रह जाती है।
अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्ध्यायमानं न स निरीक्ष्य विश्वम् निर्याति सिद्धेश्वर युत्सधिष्णयम् यद्वै परायध्यम तदु पारमेष्ठ्यम। मित्रविंदा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संपूर्ण ब्रह्मांड में अंतिम संहार के समय अनंत के मुख से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है और योगी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर राख होते हुए देखता है, और यह शुद्ध आत्मा द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयान के द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्यलोक के जीवन की अवधि को परार्ध अर्थात 15 खरब 480 अरब सौर वर्ष आकी जाती है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार जब ब्रह्मांड के नीचे लोगों का विध्वंस होता है तो ब्रह्मलोक की तरफ ये शुद्ध आत्माएं चली जाती हैं। और जैसा मैं बता रहा था, ब्रह्मलोक में प्रलय के समय शुद्ध आत्माओं को लेकर के ब्रह्मा जी आध्यात्मिक जगत की ओर चले जाते हैं। केवल शुद्ध आत्माओं को उधर एंट्री मिलती है, बाकी सब भौतिक संसार में रहते हैं। राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य यहाँ पर संकेत किया गया है कि महरलोक, जहाँ शुद्ध आत्माओं या देवताओं की आयु 4 अरब 30 करोड़ सौर वर्ष आकी जाती है, वहाँ के निवासियों के पास वायुयान होते हैं जिनसे वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक सत्यलोक में पहुंचते हैं। दूसरे शब्दों में श्रीमद् भागवतम हमें अन्य लोकों के विषय में अनेक संकेत देता है जो हमसे बहुत ही दूरी पर है और जिन तक काल्पनिक वेग से भी अधिक गति वाले आधुनिक यान तथा अंतरिक्ष यान नहीं पहुंच सकते। श्रीमद् भागवत के इन कथनों को श्रीधर स्वामी, रामानुजाचार्य तथा वल्लभाचार्य जैसे महान आचार्यों ने स्वीकार किया है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो श्रीमद् भागवत को निर्मल वैदिक प्रमाण के रूप में मानते हैं। अतः कोई भी विचारवान व्यक्ति श्रीमद् भागवत के कथनों की अवहेलना नहीं कर पाता जब तक कि इसके प्रवचनकर्ता स्वरूप सिद्ध व्यक्ति श्री सुखदेव गोस्वामी, जो समस्त वैदिक वांग्मय के संकलन करता, अपने पिता श्रील स्क्रॉल करना है नीचे, श्री व्यासदेव के पदचिन्हों का अनुसरण करने वाले हैं। भगवान की सृष्टि में ऐसी अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से सदैव देखते रहते हैं, किंतु आधुनिक भौतिकतावादी विज्ञान द्वारा उन तक पहुंचने में अक्षम रहते आए हैं। अतएव हमें वैज्ञानिक परिधि से परे वस्तुओं को जानने के लिए भौतिकतावादी विज्ञान के खंडित प्रमाण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को आधुनिक विज्ञान तथा वैदिक विद्या दोनों ही ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वह न तो आधुनिक विज्ञान की न ही वैदिक साहित्य के एक भी कथन की जांच कर सकता है। सामान्य व्यक्ति के सामने एक ही विकल्प रह जाता है कि या तो वह इनमें से किसी एक पर विश्वास करे या दोनों पर, किंतु समझने की वैदिक विधि अधिक प्रामाणिक है, क्योंकि उसे उन आचार्यों ने स्वीकार किया है जो न केवल श्रद्धालु एवं विद्वान व्यक्ति है, अपितु मुक्त व्यक्ति भी है तथा बद्ध जीवों के समस्त दोषों से रहित है। आधुनिक विज्ञान तो ऐसे बद्ध जीव है जो अनेक त्रुटियां कर सकते हैं। अतएव अच्छा यही होगा कि श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक ग्रंथों के प्रामाणिक वचन को स्वीकार किया जाए, जिसे महान आचार्यों ने एक स्वर से स्वीकार किया है। हरे तो कई बार हम जब इस प्रकार के वृत्तांत पढ़ते हैं भागवत में, आगे और भी विस्तार से हम पढ़ेंगे, तो हमें ये लगता है कि अरे ये सही है कि जो भौतिक वैज्ञानिक बता रहे हैं वो सही है। तो उस समय हमको सोचना चाहिए कि भौतिक वैज्ञानिकों का जो मत है कितनी बार बदलता जाता है, लेकिन श्रीमद् भागवत का मत शाश्वत मत है जो हजारों हजारों साल से एक ही है। और अभी विज्ञान धीरे 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 उन भागवत की शिक्षाओं को समझता चला जाता है। जैसे हम अभी कुछ समय पहले एक प्रवचन में सुन रहे थे कि कैसे पहले वैज्ञानिक बोलते थे कि सूर्य एक ही जगह स्थित है, सूर्य कहीं नहीं जाता है, ग्रह उसके आसपास मंडराते हैं। लेकिन भागवत में लिखा है नहीं नहीं, सूर्य तो परिक्रमा करता है, सूर्य तो अपने रथ पे चलता है। तो अभी वैज्ञानिकों को यह तथ्य पता पड़ा है कि नहीं नहीं, सूर्य भी चलता है। तो जो पहले बोल रहे थे वो तो गलत बोल रहे थे, लेकिन वैदिक शास्त्र पहले दिन से ही जो बोल रहा है, कभी कोई गलत तथ्य अभी तक साबित हुआ नहीं। इसलिए हमको यह सोचना चाहिए कि इतने महान महान विद्वान जो पृथ्वी ने देखे हैं, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु इत्यादि, उन्होंने यदि वैदिक ग्रंथों को अपने प्राण स्वरूप माना है, तो हम लोगों को भी उसी प्रकार इनको
प्राथमिकता देना चाहिए और इन शास्त्रों को स्वीकार करना चाहिए। अगला श्लोक। न यत्र शोको न जरा न मृत्युर नरतिर्न चोवेद वेगऋते कुतश्चित् यश्चित् ततोधा कृपया निधं विदाम दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शनात्। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सत्यलोक में ना तो शोक है, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु, वहाँ किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जो सत्य लोक है, जो सबसे ऊंचा लोक है, ब्रह्म लोक है, वहां पर शोक, बुढ़ापा, मृत्यु इत्यादि नहीं होती हैं। किस प्रकार नहीं होती हैं? क्योंकि वह बाध्य नहीं होते हैं। जैसे ही भौतिक संसार विनष्ट होता है, जैसे हमने पहले चर्चा किया, वो आध्यात्मिक जगत के लिए अग्रसर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो शाश्वत रूप से रहेंगे। सत्यलोक में भी प्रलय का प्रकोप कैसा होता है कि वो लोगों को वह लोक छोड़ के या तो आध्यात्मिक जगत में जाना या अधोगति करना, अगर पुण्य क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, नीचे गिरना। तो कोई भी तरह से उनको वह भी छोड़ना पड़ता है। भौतिक संसार में कुछ भी वैसे स्थायी नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर हम तुलना करें बाकी ग्रहों की, तो बाकी ग्रहों की अपेक्षा सत्यलोक में शोक, मोह, भय नहीं होता है। उनके अंदर कभी कभी करुणा आती है, जब वो नीचे के लोकों में देखते हैं कि लोग भक्ति योग से दूर हैं, और ऐसे लोगों पे करुणा करके वो लोग कभी कभी दुखी होते हैं, लेकिन स्वयं के शारीरिक कष्ट इत्यादि वहां पर एकदम न्यूनतम है। अनिकेत प्रभु पढ़िए तात्पर्य। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। भौतिकतावादी स्वभाव के मूर्ख व्यक्ति परंपरागत प्रामाणिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं उठाते। वैदिक ज्ञान प्रामाणिक है और इसकी प्राप्ति प्रयोग द्वारा नहीं अपितु प्रामाणिक व्यक्तियों यानी अधिकारियों द्वारा बताए गए ग्रंथों के प्रामाणिक कथनों द्वारा होती है। मात्र पंडित हो जाने से कोई वैदिक कथनों को नहीं समझ सकता। उसे उस वास्तविक विद्वान के पास जाना होता है जिसने शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया हो। जैसा कि भगवत गीता 4.2 में स्पष्ट कहा गया है। भगवान कृष्ण जोर देते हुए कहते हैं कि भगवत गीता में जिस ज्ञान पद्धति की व्याख्या की गई है वह सूर्यदेव को बताई गई थी, और यही ज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा सूर्यदेव से उनके पुत्र मनु को प्राप्त हुआ, और मनु से राजा इक्ष्वाकु भगवान रामचंद्र के पितामह को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह ज्ञान पद्धति एक एक करके महान ऋषियों को प्राप्त होती रही, किंतु कालानुक्रम में यह प्रामाणिक परंपरा टूट गई। अतएव ज्ञान की पुनः स्थापना के लिए भगवान ने वही ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया, क्योंकि भगवत भक्त होने के कारण वह इसे समझने का योग्य पात्र था। अर्जुन ने भगवत गीता को जिस रूप में समझा उसका भी वर्णन हुआ है, किंतु ऐसे अनेक मूर्ख व्यक्ति हैं जो भगवत गीता के सार को समझने के लिए अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण नहीं करते। वे अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं जो उन्हीं के समान मूर्खतापूर्ण होती है और वास्तविक ज्ञान के मार्ग में रोड़े का काम करती है तथा अल्पज्ञों या शूद्रों को गुमराह करने वाली है। यह कहा गया है कि वैदिक कथनों को समझने के पूर्व मनुष्य को ब्राह्मण बन जाना चाहिए। यह आक्षेप उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आक्षेप की स्नातक हुए बिना कोई वकील नहीं बन सकता। ऐसा आक्षेप किसी की भी प्रगति में बाधक नहीं होता, अपितु किसी विशेष ज्ञान को अच्छी तरह समझने के लिए अनिवार्य है। जो योग्य ब्राह्मण नहीं है वे वैदिक ज्ञान की मनमानी व्याख्या करते हैं। सुपात्र ब्राह्मण वह है जिसने प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। वैदिक विद्या हमें परमेश्वर श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझने में और भगवत धाम वापस जाने के इच्छित फल को प्राप्त करने के लिए तदनुकूल कर्म करने में मार्गदर्शन का कार्य करती है। लेकिन भौतिकतावादी लोग इसे नहीं समझ पाते। वे ऐसे स्थान में सुखी रहने की योजना बनाना चाहते हैं जहां सुख है ही नहीं। वे मिथ्या सुख के लिए या तो वैदिक कर्म कांड द्वारा या अंतरिक्ष यान द्वारा अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन्हें यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि ऐसे स्थान में जहां दुख ही दुख है, सुखी होने के लिए भौतिक समंजन की कोई भी मात्रा पदभ्रष्ट व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि अंततोगत्वा इस ब्रह्मांड को कुछ काल बाद अपने समस्त वस्तुओं से विनष्ट होना है। तब भौतिकतावादी सुख की
सारी योजनाएं जैसी की तैसी धरी रह जाएगी। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य भगवधाम वापस जाने की योजना बनाता है। ऐसा व्यक्ति संसार के सभी तापों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को पार कर जाता है। वह वास्तव में इसलिए सुखी रहता है क्योंकि उसे संसार की एक भी चिंता नहीं घेरती, अपितु वह दयालु होने के कारण उन भौतिकतावादी लोगों के लिए दुखी रहता है जो कष्ट भोग रहे हैं, और इस प्रकार से वह कभी कभी ऐसे लोगों को भगवत धाम वापस जाने की आवश्यकता का उपदेश देने के लिए उनके समक्ष आता है। सारे प्रामाणिक आचार्य भगवत धाम वापस जाने की सहायता का उपदेश देते हैं और लोगों को सचेत करते रहते हैं कि ऐसे स्थान में सुख की कोई योजना न बनाए जहां सुख कोरी कल्पना है। हरे कृष्ण। तो वैदिक वांग में वैदिक शास्त्रों का अभिप्राय क्या है, उद्देश्य क्या है? वैदिक शास्त्र हमारी भौतिक चेतना से हमको उठा के भगवत धाम ले जाने के लिए, अग्रसर करने के लिए, क्योंकि सत्य उतना मीठा नहीं है जितना हमारी अपेक्षा रहती है। वैदिक शास्त्र हमारे भौतिक जीवन शैली पर कटाक्ष करते हैं, इसलिए लोग बहुत वैदिक शास्त्रों को इतना पसंद नहीं करते। लेकिन वैदिक शास्त्रों का जो सहारा लेता है वो भगवत धाम जाने के लिए अग्रसर होता है। और जितने भी पहले हमने महान आचार्यों को देखा, उन्होंने परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वैदिक शास्त्रों का जब श्रवण किया तो उनके हृदय में उस प्रकार की आसक्ति भगवान के प्रति धीरे 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 जागृत हो गई। और ऐसे व्यक्ति जो भगवत धाम जाने के लिए अग्रसर हैं, ऐसा नहीं है कि वो स्वयं के लिए ही स्वार्थी हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे भक्त भी दूसरों को कैसे भगवत धाम ले जाना है, इसमें भी प्रयास करते रहते हैं। ये आचार्यों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, जहाँ वो दूसरों को उपदेश देते हैं कि आप लोग भी ये भौतिक संसार को अपना घर मत मानिए, आपको भी भगवत धाम जाने के लिए अग्रसर होना चाहिए। तो इस प्रकार सत्य लोगों के निवासियों के बारे में बताते बताते प्रभुपाद उन भक्तों के बारे में ही बता रहे हैं जो आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण है लेकिन फिर भी प्रचार कार्य में रत रहते हैं। ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भयस तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वरम ज्योतिर्मयो वयमुपेत्य काले वयात्मनाखम बृहदात्मलिंगम। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सत्य लोग पहुंच करके भक्त अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी सत्ता में निर्भय होकर के समाविष्ट हो जाता है और क्रमश यह भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में स्वर्गीय आकाश में पहुंच जाता है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सत्य लोक के ऊपर 7 आवरण होते हैं, ये 14 भुवन हैं। हम लोग आगे जब पंचम स्कंद में विस्तार से पढ़ेंगे तो हम आपको पीपीटी और वीडियो के माध्यम से लोकों की रचना भी समझाएंगे। लेकिन अभी अगर हम सूक्ष्म रूप से सोचें, बहुत ही संक्षेप में समझें, तो 14 भुवन के ऊपर जो बाउंड्री होती है, जो उसकी परिनिधि है, वह 7 आवरण है, जिसमें 5 स्थूल शरीर, स्थूल जो वस्तुएं हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, और उसके बाद मन, अहंकार इत्यादि के आवरण होते हैं। तो ये सत्य लोग पहुंच करके भी जो अनासक्त रहता है और भगवत धाम जाने के लिए अग्रसर होता है, वह इन अलग अलग अवस्थाओं को भी पार कर जाता है और इन भौतिक बाउंड्रीज को पार करने के बाद वह स्वर्गीय आकाश के ऊपर पहुंच जाता है। शकुन माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: जो व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्णता तथा अभ्यास से ब्रह्म लोक या सत्य लोक तक पहुंच जाता है, वह 3 विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्व पुण्य कर्मों के कारण कोई विशेष लोक प्राप्त करता है तो वह अपने अनुपातिक पुण्य कर्मों के आधार पर ही ऐसा स्थान पाता है। जो व्यक्ति विराट या हिरण्यगर्भ की पूजा करके स्थान प्राप्त करता है, वह भी ब्रह्मा की मुक्ति के साथ साथ स्वयं मुक्त हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति भक्ति के बल पर स्थान प्राप्त करता है, जिसका यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, वह ब्राह्मण के विभिन्न आवरणों
को भेद कर अंतः परम अस्तित्व से परिपूर्ण वातावरण में अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट कर पाता है। शील जीव गोस्वामी के अनुसार सारे ब्रह्मांड गुच्छ के रूप में एक दूसरे के ऊपर या नीचे स्थित हैं और इनमें से प्रत्येक में 7-7 आवरण हैं। जल में अंश इन सप्त वारणों से परे होता है और प्रत्येक आवरण अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना अधिक वितीर्ण होता है। जो भगवान इन सारे ब्रह्मांडों को अपनी श्वास से सृजित करते हैं वे इन ब्रह्मांडों के गुच्छ के ऊपर शयन करते हैं। कारण सागर का जल ब्रह्मांड के जल के आवरण से पृथक स्थित रहता है। ब्रह्मांड को आवृत करने वाला जल भौतिक होता है जबकि कारण सागर का जल आध्यात्मिक होता है। फलस्वरूप यहाँ जिस जल के आवरण का उल्लेख हुआ है वह समस्त जीवों के मिथ्या अहंकार या आवरण माना जाता है। यहाँ पर एक एक करके भौतिक आवरणों से क्रमिक मुक्ति का जो उल्लेख हुआ है वह भौतिक स्थूल शरीर की मिथ्या अहंकार की अवधारणाओं से क्रमशः मुक्त होने तथा उसके पश्चात सूक्ष्म शरीर में तब तक लीन रहने की प्रक्रिया है जब तक भगवत धाम के परम क्षेत्र से में शुद्ध आध्यात्मिक शरीर प्राप्त नहीं हो ले। शील श्रीधर स्वामी पुष्टि करते हैं कि भगवान द्वारा संस्कारित किए जाने के पश्चात प्रकृति का एक अंश महत्व तत्व कहलाता है। इस महत्व तत्व का ही एक अंश मिथ्या अहंकार कहलाता है। अहंकार का एक अंश शब्द ध्वनि है और शब्द ध्वनि का एक अंश वायुमंडल की वायु है। इस वायु का एक अंश स्वरूपों में बदल जाता है और इन स्वरूपों से विद्युत या उष्मा बनती है। उष्मा से पृथ्वी की गंध उत्पन्न होती है तथा इस गंध से स्थूल पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये सब मिलकर दृश्य जगत बनाते हैं। दृश्य जगत का विस्तार 4 अरब मील दोनों ओर का व्यास है। तब ब्राह्मण के आवरणों का आरंभ होता है। पहले आवरण का विस्तार 8 करोड़ मील है। इसके पश्चात ब्राह्मण के आवरण क्रमशः अग्नि तेज वायु तथा आकाश के हैं और प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना विस्तार वाला होता है। भगवान का निर्भीक भक्त इन्हें क्रमशः भेद कर परम वातावरण में प्रवेश करता है जहाँ प्रत्येक वस्तु की एक ही आध्यात्मिक सत्ता है। तब भक्त किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है जहाँ वह भगवान जैसा ही रूप धारण करके उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगा जाता है। भक्ति में जीवन की यही सर्वोच्च सिद्धि है। पूर्ण योगी को इससे अधिक कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं जैसे एक जेल में बहुत सारी बाउंड्री होती हैं, बहुत सारे व्यवधान, मतलब कोई कैदी कैसे छूट के चला जाए यह संभावना कम से कम होती है। बहुत ही दुर्लभ होता है कि कोई व्यक्ति जेल से छूट के चला जाए, क्योंकि पहले वो एक सेल के अंदर बंद होता है, फिर उसके बाद एक बाउंड्री वॉल, फिर आगे बाउंड्री वॉल, फिर और लंबी बाउंड्री वॉल, उसमें भी कांच इत्यादि लगा के रखते हैं। फिर वॉचमैन वहां पर हमेशा रहते हैं, लाइट से वहां पर हमेशा देखते रहते हैं। तो बहुत कठिन है एक जेल से बाहर निकलना। और इस भौतिक संसार को भी आगार बताया गया है। दुर्ग मतलब किला। ये ऐसी जेल है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। यहाँ अलग अलग प्रभुपाद ने तात्पर्य बताए हैं किस प्रकार अलग अलग आवरण भौतिक संसार के ऊपर होते हैं, जिसमें जल अग्नि इत्यादि सारे आवरण है। और योगी जो भक्त है वह धीरे धीरे इन आवरणों से बाहर निकल के भगवान के धाम को जाने के लिए अग्रसर होता है और वैकुंठ लोक में जब प्रवेश कर जाता है तो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में संलग्न हो जाता है। तो इस प्रकार एक भक्त की यात्रा का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। मानो परीक्षित महाराज को इस प्रकार प्रेरणा दे रहे हो कि आप ये छोटी छोटी वस्तुओं से आसक्ति तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जब आपकी यात्रा होगी आपको यह सब आवरणों से बाहर निकल के जाना पड़ेगा। उस समय भी आप किसी वस्तु से आसक्त ना रहना। आपका गंतव्य भगवान का धाम है, तब तक आपको पूर्ण रूप से एकनिष्ठ रहना है। घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम रूपम च दृष्ट्या स्वसनम त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वम प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंधि को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क तथा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हर वस्तु के जो विषय वस्तु है, हर इंद्रिय की जो विषय वस्तु है, उन सभी इंद्रियों को विषय वस्तुओं से अनासक्त कर लेता है योगी, और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक चिन्मय आकाश को ही अपना गंतव्य बनाता है। मुकुल प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। आकाश से परे सूक्ष्म आवरण है जो ब्रह्मांडों के प्राथमिक आवरणों के समान है। ये स्थूल आवरण सूक्ष्म कारणों के आंशिक अवयवों के विकास है। इस तरह योगी या भक्त स्थूल तत्वों के विलीन होने के साथ साथ सूंघने से सुगंध जैसे सूक्ष्म कारणों का परित्याग कर देता है। इस तरह शुद्ध आध्यात्मिक स्फुलिंग स्वरूप जीव सारे भौतिक कलमश से शुद्ध होकर भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य बन जाता है। तो जितना जो विषय वस्तुओं से दूर रहेगा उतना ही भगवान का स्मरण, भगवान की सेवा में संलग्न हो पाएगा। तो इस प्रकार शुद्ध आत्मा भगवत धाम में प्रवेश करने के लिए योग्य बन जाती है। हम लोग एक और श्लोक पढ़ेंगे आज और उसके बाद फिर समापन करेंगे। इस श्लोक का थोड़ा सा तात्पर्य लंबा है, लेकिन यह श्लोक भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि परसों आप लोगों का एग्जाम है फिर से दूसरे अध्याय का, तो इसीलिए आज और कल 2 दिन है। आज एक और श्लोक पढ़ेंगे, फिर कल बाकी का पढ़ेंगे। सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाद्य गत्या सह तेन याति विज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों रजो तथा तमो गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त होता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत्त्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या जो सूक्ष्माति सूक्ष्म बंधन है वो है अहंकार। तो ये अहंकार अंतिम बंधन रहता है योगी के जीवन में। तो जो शुद्ध योगी है वह रजो तमो से अपने आप को शुद्ध करके सतोगुणी अहंकार में लगता है। सतोगुणी अहंकार मतलब क्या है? सतोगुणी अहंकार है कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं। तो उस प्रकार से तमोगुण और रजोगुण से छूट के वो सतोगुण में शुद्ध होकर के आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। वीर प्रसाद प्रभु अभी पढ़ सकते हैं? हरे कृष्ण, तात्पर्य पढ़िए। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, शुद्ध आत्म साक्षात्कार अपने आप को श्री भगवान के सनातन दास के रूप में स्वीकार करने की शुद्ध चेतना है। इस तरह मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा की अपनी मूल स्थिति में पुनः स्थापित हो जाता है। जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट बताया जाएगा, श्री भगवान से किसी प्रकार का पारिश्रमिक पाए बिना या अन्य रूप में श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा करने कि यह अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब भौतिक इंद्रियां शुद्ध हो तथा इंद्रियों की मूल शुद्ध अवस्था पुनः प्राप्त हो जाए। यहाँ पर यह सुझाया गया है कि इंद्रियों को योग के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। इसमें स्थूल इंद्रियां तमोगुणी में लीन हो जाती है और सूक्ष्म इंद्रियां रजोगुणी में। मन का संबंध सत्वगुण से होता है, अतः यह देवमय कहलाता है। मन की पूर्ण शुद्धि तभी संभव हो पाती है जब मनुष्य श्री भगवान का सनातन दास बनने की धारणा में स्थिर हो जाता है। अतः सत्य की कोरी उपलब्धि भी भौतिक गुण है। मनुष्य को सत्य की यह भौतिक अवस्था पार करके शुद्ध सत्व या वासुदेव सत्व का तक पहुंचना होता है। यह वासुदेव सत्व मनुष्य को भगवत धाम में प्रवेश कराने में सहायक होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि तमोगुण की आसक्ति क्या है? स्थूल शरीर से आसक्ति। स्थूल शरीर से आसक्ति छोड़ना मतलब तमोगुण को छोड़ना है। और फिर जो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं
उन सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति को छोड़ना मतलब रजोगुण को छोड़ना है। और मन सतोगुण में बताया गया है। यद्यपि हम कलुषित मन से तमोगुण और रजोगुण में ही पड़े रहते हैं, लेकिन जब वही मन भगवान की चिंतन में लगता है तो सत्वगुण में होता है, और ऐसे वसुदेव शुद्ध स्थिति में भगवत धाम जाने के लिए योगी लायक बन जाता है। विनीत प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। इस प्रसंग में हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि भक्तों के द्वारा क्रमिक उत्थान की उपर्युक्त विधि यद्यपि प्रामाणिक है, किंतु वर्तमान युग के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि सर्वप्रथम तो लोग योगाभ्यास से ही अनभिज्ञ हैं। व्यावसायिक समर्थकों द्वारा तथाकथित योगाभ्यास भले ही शारीरिक क्रियाओं के लिए लाभप्रद हो, किंतु इतनी छोटी सी सफलता यहाँ पर वर्णित आध्यात्मिक उत्थान की प्राप्ति में सहायक नहीं बन सकती। 5000 वर्ष पूर्व जब मानव समाज का स्तर पूर्ण रूप से वैदिक व्यवस्थाओं के अनुसार था, तब यहाँ पर वर्णित योग विधि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामान्य बात थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को विशेष रूप से ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को घर से दूर रहकर ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के संरक्षण में दिव्य कला की में प्रशिक्षित किया जाता था, किंतु आधुनिक मनुष्य से उसे ठीक से समझ पाने में अक्षम है। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य ने इस युग के भावी भक्तों के लिए इसे निम्नलिखित विधि से अत्यंत सुगम बना दिया है। अंतिम प्राप्त होने वाले फल में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सबसे प्रथम और मुख्य बात तो यह है कि मनुष्य को भक्ति योग की मूल महत्ता को समझना चाहिए। सारे जीव अपने अपने कर्मों तथा कर्म फलों के अनुसार विविध योनियों में विभिन्न प्रकार के बंधनों को भोग रहे हैं, किंतु विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के दौरान जो व्यक्ति भक्ति में थोड़ा उन्नत हो जाता है, वह श्री भगवान तथा गुरु की अहेतु की कृपा से श्री भगवान की सेवा की महत्ता को समझ सकता है। श्री भगवान निष्ठावान व्यक्ति की सहायता गुरु से उसकी भेंट कराकर करते हैं, जो श्री भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे गुरु के उपदेश से मनुष्य को भक्ति योग का बीज प्राप्त होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि भक्त अपने हृदय में भक्ति का बीज बोए और भगवान के पवित्र नाम तथा महिमा के श्रवण तथा जप द्वारा उसे सींचकर पल्लवित करे। अपराध रहित होकर श्री भगवान के पवित्र नाम के श्रवण तथा जप की यह सरल विधि धीरे धीरे मनुष्य को मोक्ष की अवस्था तक पहुंचा देगी। श्री भगवान के पवित्र नाम जप की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है भगवान नाम का अपराध के साथ जप करना। दूसरी अवस्था है पवित्र नाम के जप की आभास अवस्था, और तीसरी अवस्था है अपराध रहित भगवान नाम का जप। दूसरी अवस्था में ही, जो कि अपराध सहित तथा निरपराध के बीच की अवस्था है, मनुष्य स्वतः मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस निरपराध अवस्था में ही मनुष्य वास्तव में भगवत धाम में प्रवेश करता है। यद्यपि शारीरिक रूप से बाह्य दृष्टि से वह भौतिक जगत में रहता हुआ प्रतीत होता है, निरपराध अवस्था प्राप्त करने के हेतु उसे निम्नलिखित प्रकार से सतर्क रहना होगा। प्रभुपाद योगी इतने कठिन मुश्किल मार्ग से आध्यात्म को प्राप्त करता है, लेकिन हम तो उस तरह लायक नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने हमको सरल उपाय दिया है श्रवण और कीर्तन का। श्रवण और कीर्तन के माध्यम से भक्त पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। यद्यपि ये विधि इतनी सरल दिखती है, लेकिन कितनी प्रभावशाली है। हम जब गुरु के निर्देश में अपने भक्ति जीवन का अनुशीलन करते हैं, गुरु के निर्देश में हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं। ये गुरु से भक्ति प्राप्त करना मतलब बीज को प्राप्त करना है, लेकिन बीज को रखने से तो कुछ नहीं होगा। बीज को रख के पानी देना पड़ेगा, और उस पानी को देने का मतलब क्या है? श्रवण और कीर्तन करना। उस श्रवण और कीर्तन के माध्यम से भक्ति की वृद्धि होती है और व्यक्ति पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। कीर्तन यानी भगवान के नाम जप करने में अगर अपराध मुक्त भी हो जाए, भले ही प्रेम नहीं आया है अभी, केवल अपराध से छूट करके, हम 10 नाम अपराध के बारे में हमने पढ़ा था, उन 10 नाम अपराधों से केवल बच करके हरिनाम जप करे तो ही भक्त पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। तो प्रेम से भगवान का नाम जप करेगा तो फिर कहाँ जाएगा, उसकी तो कल्पना ही हम नहीं कर सकते। तो उस प्रकार भगवान के श्रवण कीर्तन की महिमा को प्रभुपाद बता रहे हैं। अनीता माता जी आगे पढ़िए। जब हम श्रवण तथा कीर्तन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय केवल भगवान के राम कृष्ण नामों के कीर्तन
तथा श्रवण या 16 नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का क्रमबद्ध कीर्तन से ही नहीं होता, अपितु भक्तों की संगति में रहकर भगवत गीता या श्रीमद् भागवत को पढ़ना और सुनना भी इसमें शामिल रहता है। भक्ति योग के प्रारंभिक अभ्यास से हृदय में पहले से बोया हुआ बीज अंकुरित हो उठेगा और जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, नियमित सिंचाई करने से भक्तियों की लता बढ़ने लगेगी। सुव्यवस्थित रूप से पालन पोषण करने से यह लता इस हद तक जाएगी और आगे बढ़ती हुई आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाएगी, जहाँ वैकुंठ लोक कहलाने वाले असंख्य आध्यात्मिक ग्रह स्थित हैं। इन सब के ऊपर कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है, जहाँ यह लता प्रविष्ट होकर आदि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करती है। जब मनुष्य गोलोक वृंदावन स्थित भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाता है, तब श्रवण या वाचन की सिंचन विधि तथा पवित्र नाम के कीर्तन की फलीभूत होती है और भगवत प्रेम रूपी जो फल लगते हैं वे भक्तों द्वारा व्यावहारिक रूप से आस्वाद्य होते हैं। भले ही वे इस लोक में रह रहे। कीर्तन का मतलब केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो करना ही है। प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, आप मार्क करके भी रख सकते हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कीर्तन के अलावा भक्तों की संगति में भगवत गीता और भागवत को पढ़ना और सुनना, ये भी कीर्तन है। और यह श्रवण और कीर्तन के माध्यम से हमारा बीज अंकुरित होता है और लता रूप में बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार योगी ये आवरणों को भेदता हुआ भगवत धाम अग्रसर होता है। भक्त की भक्ति इन आवरणों को तोड़ती हुई चली जाती है। यद्यपि भक्त दिखेगा आपको भौतिक संसार में, लेकिन उसकी भक्ति इन सभी आवरणों को तोड़ती हुई भगवत धाम चली जाती है। और जब भगवत धाम पहुंच करके भगवान के चरणों में भगवत प्रेम रूपी पक्व फल इस लता में लगता है, तो उनका श्रवण और कीर्तन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। लेकिन इस काम में लगे भक्त को सदैव सचेष्ट रहना चाहिए, जिससे वो इस लता को बचा करके रखे। अब क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रभुपाद कुछ मुख्य बातें बता रहे हैं, ध्यान से सुनना है। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहला, शुद्ध भक्त के चरणों पर किए गए अपराध की तुलना उस प्रमत्त हाथी से की जा सकती है जो अत्यंत सुंदर उद्यान में घुस जाने पर उसे विनिष्ट कर देता है। दूसरा, मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों के चरणों पर ऐसे अपराध ना करने हेतु अपने आप को सावधान रखे, जिस प्रकार मनुष्य एक लता की रक्षा चारों ओर बाढ़ बनाकर करता है। तीसरा, ऐसा हो सकता है कि सबसे पहली मुश्किल क्या है, अगर हम शुद्ध भक्तों के चरणों में अपराध करते हैं, जैसे मानो बहुत अच्छा बगीचा लगाया है, लेकिन उस बगीचे में अगर हाथी घुस जाए तो हाथी क्या अवस्था करेगा उस बगीचे की। तो इसी प्रकार से वैष्णव अपराध को हाथी माथा अपराध बताया गया है। ये हाथी मत अपराध मतलब अगर हाथी घुस जाए उद्यान को पूरा उजाड़ देगा, उसी प्रकार अपराधों से भक्ति की लता कुचल जाएगी और आगे नहीं बढ़ पाएगी। अर्चना माता जी आगे पढ़िए। ऐसा हो सकता है कि सिंचाई के कारण कुछ खरपतवार भी उग आए, अतः जब तक ऐसे खरपतवार को समूल नष्ट न कर दिया जाए तब तक मुख्य लता या भक्ति योग की लता की वृद्धि अवरुद्ध हो सकती है। वास्तव में ये खरपतवार हैं भौतिक भोग आत्मा को ब्रह्म में पृथक अस्तित्व के बिना लीन करना तथा धर्म अधर्म काम व मोक्ष के क्षेत्र में अन्य अनेक सांसारिक इच्छाएं। अन्य खरपतवार भी हैं, यथा शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन, वृथा की व्यस्तताएं, पशु हत्या तथा भौतिक लाभ, प्रतिष्ठा एवं सम्मान की लालसा। यदि पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जाती तो सिंचाई से केवल खरपतवारों की वृद्धि होगी, स्वस्थ लता ठिगनी रह जाएगी, जिससे उसमें भगवत प्रेम रूपी फल नहीं लग पाएंगे।
अतएव भक्त को चाहिए कि प्रारंभ में ही विभिन्न खरपतवारों को समूल नष्ट कर दे, तभी मुख्य लता का स्वस्थ विकास हो सकेगा और वह ठिगनी नहीं रहेगी। ऐसा करने पर भक्त को भगवत प्रेम रूपी फल चखने को मिलता है और वह अपने इसी जीवन में भगवान कृष्ण के साथ रह सकता है तथा पग पग पर भगवान के दर्शन कर सकता है। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है भगवान की सतत संगति में जीवन का निरंतर सुख भोगना, और जिनसे इसका स्वाद चख लिया है और जिसने इसका स्वाद चख लिया है वह किसी और तरीके से भौतिक जगत के किसी क्षणिक भोग की कामना नहीं करता। हरे कृष्ण प्रभु जी। और दूसरी सावधानी प्रभुपाद बता रहे हैं क्या बरतनी है कि खरपतवारों से बचना है। जैसे पेड़ का पोषण खरपतवार चूस लेते हैं, उसी प्रकार भक्ति में अन्य अन्य इच्छाएं, मोक्ष इत्यादि की इच्छाएं, भौतिक इंद्रिय सुख की इच्छाएं, काम वासनाएं इत्यादि हमारी भक्ति के पोषण को चूस लेती हैं। इसलिए इन वस्तुओं से भी अपनी भक्ति को बचा करके रखना है। यह तात्पर्य बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट्स प्रभुपाद ने लिखे हैं चैतन्य चरितामृत से हैं, यद्यपि बहुत गहन बात है, प्रभुपाद ने सरल करके पॉइंट वाइज लिख दिए हैं, तो इनको हमको बार बार पढ़ना चाहिए और अपनी भक्ति की रक्षा करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आज यहीं पर समापन करेंगे और कल इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। जिनके प्रश्न है वो नोट करके रख सकते हैं, कल वो प्रश्नों को लेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।